क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। मतलब कि इन दोनों के बीच में अपने को एक क्या निकालना है? रिश्ता, संबंध, यही कह सकते हैं रिलेशन को, क्यों कुछ कहते हैं, है ना? तो इन दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होगा, पवित्र रिश्ते के बराबर होगा। देखो, है ना, पवित्र रिश्ता क्या होता है? एक नाटक। अरे पवित्र रिश्ते का मतलब क्या होता है? देखो, कोई चार्ज है, उस चार्ज से कुछ दूरी पर पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? E इक्वल टू K Q R। अच्छा, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल कितना होगा? V K Q अपॉन R। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ठीक है? इस चार्ज के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण अपने पास क्या है? पोटेंशियल भी है। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? आर का, एक आर यहाँ ज्यादा है, आर का ही तो फर्क है ना? आर का ही फर्क है क्या? तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई संबंध निकल सकता है, कोई रिलेशन निकल सकता है ना? तो रिलेशन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो इधर, देखो इधर कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज को यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, वो क्या होगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होगा। इस पॉइंट से यहां तक इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। तो पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? वर्क डन अपने को यहां पर लाने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा या यहां तक लाने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा? यहां तक लाने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा ना, है ना? इसका वर्क डन ज्यादा होगा और इसका कम होगा। मान लो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? dx दूरी पर है, या dr मान लो, ठीक है? ये r है तो dr मान लो, ठीक है? dr दूरी पर है, ठीक है? अब यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। जो चार्ज लगा रहा है यहां से इसको लाए तो मान लो कि ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये टेस्ट चार्ज यहां पर आ गया, ठीक है? अब ये इस पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा ना, एक्सटर्नल की डायरेक्शन में लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? F एक्सटर्नल, ठीक है? अच्छा बताओ, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से अपने को यहाँ तक ले जाना है, कितनी दूरी तय करवाना है? dr। तो वर्क डन कितना होगा? dw। और स्मॉल डिस्टेंस को अगर अपने को आगे बढ़ाना है dr, तो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा? dw, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा dw, जो कि अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट होगा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, अपन उसको उधर धक्का दे रहे हैं, तो जो अपना वर्क डन होगा वो किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है? तो देखो, पहले तो पोटेंशियल एट A इज V प्लस dV, और पोटेंशियल एट B इज V। ये ग्रेटर क्यों है बेटा? क्योंकि यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा और यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कम होगा, इसलिए पोटेंशियल, देखो यार देख लो ना आप, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा ना, क्योंकि ये दूरी कुछ चल रहे हैं अपन, तो दोनों में डिफरेंस क्या आया?
डीवी का, आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ मेरे को कि एक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या अपने पास, पोटेंशियल डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच का आप लोगों को क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, डीवी लिखना है, तो क्या लिखूंगा बताओ? अरे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट को ले जा रहे है ना, तो डी डब्ल्यू निकाल लो यहाँ से, डी डब्ल्यू कितना आया, क्यू नॉट मल्टीप्लाई डीवी, इक्वेशन 1, ठीक है। अरे यहाँ तो समझ में आ गया? यस सर। कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? यस सर। अब देखो इसमें फोर्स भी लग रहा है, बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिख सकते हैं अपन? अगर ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक यहाँ पर इधर ले जाने के लिए एफ एक्सटर्नल, बोलो लग रहा होगा? ये इधर इसको खींच रहा होगा और अपन को उधर ले जाना है इस पे, इस पॉइंट पर। तो मैंने बोला था आपको दोनों फोर्स बराबर होते हैं। हल्का सा फोर्स कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, ये वाला, तभी तो इधर खिसकेगा, तभी तो खिसकेगा, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, बहुत छोटी छोटी स्टेप में आगे बढ़ता है, इसलिए अपन उसको लगभग बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वो उसके दरवाजा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और एफ एक्सटर्नल इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं क्यू नॉट ई, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस क्यू नॉट ई, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। अब डी डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क की डिफिनेशन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डी आर है ना, एफ क्या है माइनस क्यू नॉट ई, बोलो, और डी आर दोनों के एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे देखो ये एक्सटर्नल इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल कितना हो गया? 0, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यू नॉट ई डी आर डी डब्ल्यू, ठीक है। इक्वेशन 2। अच्छा बताओ इक्वेशन 1 और 2 आपको सामने दिखाई दे रही है, इन दोनों में क्या लग रहा है आपको? 1 और 2 दोनों इक्वल है, मतलब कि डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट डी वी और डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है, डी आर। तो देखो बराबर पुट करो दोनों को, तो क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है बेटा। कैंसिल आओ, बचा क्या? डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल है ना, dv अपॉन डी आर और माइनस ई, मतलब कि नेगेटिव ऑफ, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन? नेगेटिव, ये माइनस इधर आएगा क्या बोलेगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो संबंध आ गया इन दोनों में, रिश्ता आ गया। अच्छा रिश्ता आया, खराब रिश्ता आया? अच्छा, अच्छा आया, बढ़िया आया ना, बेहतरीन। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अपन, सर ये एक ही बहुत आसान है, 2 तरीके नहीं नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के क्यू अपॉन पोटेंशियल एट ए क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर,
dv बाय dr k q है ना, d बाय dr 1/r। ठीक है, अब देखो dv बाय dr k q 1/r का क्या होगा, r इनवर्स d बाय dr r की पावर -1। ठीक है, k q r की पावर -1 अपॉन -1 और सॉरी -1 आगे आ जाएगा ना, है ना, तो माइनस k q अपॉन r स्क्वायर। अरे बोलो, है ना, k q अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, k q अपॉन r स्क्वायर आपको कहाँ दिख रहा है, e माइनस e। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में ये सिंपल है लेकिन कंसेप्ट काम कवर करता है, सिंपल है लेकिन कंसेप्ट कवर नहीं करता है। ये पर डायरेक्ट डिफिनेशन कर दो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो कंसेप्ट पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्यों। क्योंकि देखो जैसे जैसे अपन इधर आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अरे पोटेंशियल क्या होता है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, मान लो कि यहाँ पर लेंथ है 1 मीटर। देखो इधर एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझो, देखो समझना एग्जांपल से। मान लो कोई चार्ज है, इस चार्ज से 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, 1 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है, वहां पोटेंशियल क्या होगा, k q बाय 1। 2 मीटर दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, k बाय 2, है ना, k q बाय 3। बताओ ये पोटेंशियल, इसका हाफ हो गया, इसका 1/3 हो गया, आगे और जाएंगे तो और घटेगा। तो जैसे जैसे अपन दूर आ रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, इसलिए अपनों ने a का पोटेंशियल के लिए था v प्लस dv, है ना। जैसे जैसे इधर आएंगे ना अपन तो पोटेंशियल क्या होगा, ये डायरेक्शन किसकी है बताओ, इधर डायरेक्शन किसकी है, इधर डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। पोटेंशियल की डायरेक्शन तो नहीं होती ना, क्या होती है, अरे पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है, तो डायरेक्शन किसकी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल अपना डिक्रीज होता चला जाएगा, कह सकते हैं ना। आगे सुनना, ठीक है।